जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय रिवीजन क्लास। रिवीजन क्लास के इस क्लास में मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे और मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया के टॉपिक है आज का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले का संगठन। तो आधुनिक भारत का इतिहास में हम जानेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले का संगठन और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो शुरू करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना से पहले का संगठन, कांग्रेस की स्थापना से पहले का संगठन था कौन कौन से, उनके बारे में जानेंगे। तो इस संगठन का स्थापना कैसे हुआ, तो इसकी प्रकृति थी, पहले रीजनल ऑर्गेनाइजेशन था, फिर वर्ग विशेष से संबंधित था, वर्ग विशेष से संबंधित डिमांड थे, बस एक क्षेत्र तक सीमित था। क्या था कि क्षेत्रीय आधार का ये संगठन था, वर्ग विशेष से संबंधित था, वर्ग विशेष से संबंधित डिमांड थे इसके और सीमित क्षेत्र था इसका। तो सबसे पहले जो स्थापना हुआ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में, तो सबसे पहले स्थापना हुआ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना की गई 1838 ईस्वी में। उसका संस्थापक द्वारिकानाथ टैगोर था और कहाँ किया गया था, तो कोलकाता में की गई थी लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था यह, तो पहला राजनीतिक संगठन, भारत का पहला राजनीतिक संगठन क्या था, तो लैंड होल्डर सोसाइटी था। इसका उद्देश्य क्या था कि जमींदारों की रक्षा करना। तो लैंड होल्डर सोसाइटी व लैंड होल्डर से याद रखना है, इसका उद्देश्य क्या था, जमींदारों की रक्षा करना। आगे है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। दूसरा नंबर जो संगठन बना था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 ईस्वी में हुआ। इसका संस्थापक कौन था, तो जॉर्ज थॉमसन था। कौन था, जॉर्ज थॉमसन संस्थापक था बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। और स्थान कहाँ था, तो कोलकाता में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों के शासन में भारतीयों की वास्तविक स्थिति का पता लगाना था। अंग्रेजी शासन में जो है भारतीय की स्थिति क्या है, तो याद रखना है BBIS का स्थापना कब किया गया, तो 1843 ईस्वी में की गई जॉर्ज थॉमसन के द्वारा, ये याद रखना है। आगे है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन संगठन। तो तीसरा नंबर का कौन सा बना, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। इसका फाउंडर कौन था, तो राधाकांत देव था फाउंडर। प्लेस कहाँ था, तो कोलकाता, ये भी कोलकाता में। इसका उद्देश्य क्या था, तो भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई सबसे पहली बार इसी संगठन के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 के द्वारा भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की मांग की गई। इसका गठन लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को मिलाकर किया गया था ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का 1851 में। आगे है इंडियन इरेग्यू। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंडियन इरेग्यू 1875 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। 1875 में इसका संस्थापक था शिशिर कुमार घोष। स्थान ये कोलकाता था, इसका स्थान कोलकाता, और इसका भी पर्पस था भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना। तो सबसे पहले जो है शिशिर कुमार घोष के द्वारा जो संस्थापक था इंडियन इरेग्यू, तो इसी के द्वारा प्रथम बार भारतीयों में जो है राष्ट्रीयता की भावना का विकास करना इसका काम था। राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया कि जब तक हम देश में राष्ट्रीयता नहीं फैलाएंगे, उसकी भावना में एकता की लहर नहीं दौड़ाएंगे,
तब तक बिना भारतीयों के द्वारा हमारा देश का जो है स्वतंत्रता संभव नहीं है। तो भारतीयों में सबसे पहले है राष्ट्रीयता की भावना जगाया गया। तो इंडियन इरेग्यू संगठन के द्वारा 1875 ईस्वी शिशिर कुमार घोष। तो इसका उद्देश्य क्या था? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगाना। तो अगला फैक्ट है कि आगे कौन सा संगठन बना उसके बाद। तो इंडियन एसोसिएशन संगठन से एक 1876 में बना। इंडियन एसोसिएशन से फिर संगठन का स्थापना किया गया। तो इसका संस्थापक कौन था? इंडियन एसोसिएशन संगठन का संस्थापक था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। तो इसका भी स्थान क्या था? कोलकाता था। इसका पर्पस क्या था? इसका पर्पस था शिक्षित मध्य वर्गीय प्रतिनिधित्व करना। शिक्षित मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करना। ये मध्य वर्ग के लिए लड़ रही थी। और ये जो है शिक्षित लोग सब अपना संगठन बना के और चुनौती दे रहे थे, अंग्रेज़ों को चुनौती देने का कार्य कर रहे थे। उसमें शिक्षा के रूप में व्यापार, कारोबार और पूरे देश का जो परिस्थिति को समझकर अपना संगठन बना रहे थे। तो ये मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। इंडियन एसोसिएशन 1876 में जो स्थापना किया गया सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। तो अब मध्य वर्गों को भी अब जगाने का काम करने लगा। इसमें भी राष्ट्रीयता की बीज की भावना प्रफुल्लित किया, राष्ट्रीयता की भावना को जगाया। इसमें भी पहले इंडियन इरेग्यू में राष्ट्रीयता की भावना जगाने का जो है बीज बो चुके थे शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी में। और बाद में अब मध्य वर्गों में जो है राष्ट्रीयता की भावना जगाने लगा। और इससे क्या होगा कि पूरे देश में जो है एकता की लहर दौड़ेगी। एकता की लहर दौड़ने से क्या होगा? सभी लोग, जाति धर्म के लोग एक होके, एकजुट होके अब अंग्रेज़ों के खिलाफ अपना संगठन बनाएंगे और उन्हें चुनौती देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार फिर आगे अगला फैक्ट है क्या? आगे है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना कब किया जाता है? तो स्थापना किया जाता है 31 जनवरी 1885 में। तो 1885 में कांग्रेस से पहले जो लास्ट वाला संगठन बन रहा है 1885 में, तो 31 जनवरी 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है। और ये कहाँ किया जाता है? तो बॉम्बे में किया जाता है। अभी तक तो जितने भी संगठन बन रहे थे सारे के सारे कोलकाता में बनाए जा रहे थे संगठन। सारे के सारे जागरूक लोग कोलकाता में सबसे पहले थे। उसके बाद और अब बॉम्बे में बनाया जाने लगा। संस्थापक सदस्य था बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग। तो ये याद रखना है, पूरा ध्यान देना है इस फैक्ट पे कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का संस्थापक कौन था? तो फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग। कब स्थापना किया गया? तो 31 जनवरी 1885। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था कि इंडिया में ICS का एग्ज़ाम को कंडक्ट कराना था। इसका मांग यही था कि लंदन में जो कराए जा रहे थे ICS का एग्ज़ाम, वहाँ के बदौलत वहाँ होने के साथ साथ हमारे भारत में भी इसका एग्ज़ाम हो। और इसका मांग था उच्च सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करने का मांग था कि छोटे छोटे पद तो भारतीयों के लिए दिए जा रहे हैं, इसमें टैलेंट तो कूट के है भरा हुआ, लेकिन यहाँ एक तो ICS का एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, इंडियन सिविल सर्विस का यहाँ एग्ज़ाम नहीं लिया जा रहा था। और इसमें पक्षपात किए जा रहे थे। इसी अनुसार लगा भारतीयों को नहीं, ये एग्ज़ाम भारत में भी होना चाहिए।
तो इसीलिए बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया गया और इस संगठन के सदस्यों की कांग्रेस की स्थापना में एक अहम रोल था। तो इस संगठन का जो है, इन संगठन का जो सदस्य था, तो यही सब जो है कांग्रेस की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो कांग्रेस की सदस्यों ने कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और के.टी. तेलंग, ये इनके संस्थापक सदस्य में से हैं तीनों। और ये बम्बई में हुआ। क्यों किया गया? तो ICS एग्ज़ाम को भारत में करवाने का मांग रखी गई और उच्च सरकारी पदों पे इसका नियुक्ति हमारे भारतीय को होना चाहिए। आगे है पूना सार्वजनिक सभा 1870। तो 31 जनवरी 1885 में तो हो गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी का स्थापना, और 85 के पहले ही हो गया था। 85 के पहले ही हो गया था पूना सार्वजनिक सभा। पूना में, महाराष्ट्र के पूना में ही, बम्बई में, पुणे में हुआ सार्वजनिक सभा 1870 ईस्वी में हो गया था। स्थान था पूना, महाराष्ट्र। संस्थापक था MG रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी, इसके संस्थापक सदस्य थे। तो पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना 1885 से पहले 1870 में किया जा चुका था और स्थान था पूना, महाराष्ट्र। संस्थापक सदस्य था MG रानाडे और वासुदेव जोशी, गणेश वासुदेव जोशी। और इसका पर्पस था लोगों में राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरूकता लाना। तो भारतीयों में क्या था कि पहले राष्ट्रीय और राजनीतिक जागरूक नहीं थे सभी लोग, और सब में एकता नहीं था। तो इस सब संगठन के द्वारा क्या हुआ कि सामाजिक सुधार की गई, राजनीतिक राष्ट्रीय भावना, एकता जगाना, राष्ट्र में राष्ट्रीय एकता जगाना, राष्ट्र में राजनीतिक जागरूकता जगाना और सामाजिक ये सब सुधार करना, ये महाराष्ट्र में किया जा रहा था। और अगला है, इसके बाद क्या हुआ, 1885 से पहले ही, एक साल पहले, मद्रास महाजन सभा का स्थापना किया गया था। और स्थान यह मद्रास महाजन सभा कहाँ हुई थी? तो ये मद्रास में हुई थी। और इसका संस्थापक सदस्य कौन था? वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम अय्यर। तो मद्रास महासभा का स्थापना 1884 में किया गया, मद्रास महासभा का स्थापना। और इनका संस्थापक सदस्य था वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू और जी सुब्रमण्यम। उद्देश्य इसका क्या था तो जानते हैं। उद्देश्य था स्थानीय संगठन के कामगारों को संगठित करना। तो इसका मद्रास में अपना संगठन जो बनाया, मद्रास महाजन सभा का उद्देश्य क्या था? स्थानीय संगठन के कामगार और क्षेत्रीय आधार पे जो छोटे मोटे संगठन बन रहा था, उस पर जो कार्य कर रहा था, उसी को एक करना था, एकजुट करना। तो स्थानीय संगठन के कामगारों को संगठित करना था इसका उद्देश्य। अब अगला टॉपिक है, इसके बाद किसका स्थापना हुआ? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का हुआ 1886 में। इसके पहले ही ये सब अभी जो जान रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये सब 1870, 1884, ये सारे के सारे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन से पहले के संगठन हैं। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1886 में। और इसका स्थान कहाँ था? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया कहाँ के थे? तो ब्रिटिश के थे, तो ब्रिटेन, यह स्थान ब्रिटेन में था। स्थान ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन का ब्रिटेन में किया स्थापना। और इसका संस्थापक सदस्य कौन था? ये सब विदेश गए थे पढ़ने, तो वहीं पे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना किया। और इसका उद्देश्य क्या था? भारत की समस्याओं को ब्रिटेन में, तो भारत की समस्या को ब्रिटेन की जनता के सामने रखना था।
तो वहाँ के जनता के सामने जब हम अपनी समस्या, अपने देश का समस्या सुनाएंगे और वहाँ के जनता जब जानेंगे कि हमारे देश के साथ अंग्रेज कैसे कैसे व्यवहार कर रहे हैं और क्या क्या पक्षपात कर रहे हैं, तो ये सब जानने के बाद उनके जनता जो है, वहाँ की जनता उनका समर्थन नहीं करने लगेगा। तो ये सब जो है दादा भाई नौरोजी जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का स्थापना 1866 में ही कर दिया था लंदन में। तो उसी दौरान उनके मन में आया कि क्यों नहीं हम यहाँ की जनता को जो है अवगत कराएं कि यहाँ का जो है शासक कैसा है, यहाँ का जो गवर्नर जनरल बन के जा रहे हैं, यहाँ से बड़े बड़े वहाँ पद धारण कर रहे हैं वहाँ, तो वो सब क्या कर रहे हैं हमारे देशवासियों के साथ। तो जनता के सामने उनको दिखाएंगे, वहाँ की जनता के सामने, तब इस सब का जो है वैल्यू धीरे धीरे डाउन होते जाएगा। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का संगठन का स्थापना 1866 में किया जा चुका था और लंदन में किया दादा भाई नौरोजी के द्वारा। आगे है बंग भाषा प्रकाशन सभा। क्या हुआ कि बंग भाषा प्रकाशन सभा का स्थापना किया गया। बंग भाषा प्रकाशन सभा स्थापना किया गया 1836 में। बंग भाषा प्रकाशक सभा 1836। संस्थापक कौन था? तो राजा राम मोहन राय था संस्थापक। यह संगठन सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती थी। तो यह संगठन क्या था? सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करती थी। और बॉम्बे एसोसिएशन क्या है कि बॉम्बे एसोसिएशन इसके बाद 1852 में ये किया जा चुका था। बॉम्बे एसोसिएशन का स्थान था मुंबई। इसका मुंबई का पहले का नाम क्या था? बम्बई। बम्बई मिठाई खाए होंगे ना, बम्बई आम, तो इसीलिए उसी के नाम पे रखा गया अब मुंबई। संस्थापक सदस्य कौन था? संस्थापक जगन्नाथ शंकर सेठ था। तो बम्बई में एक था जगन्नाथ शंकर सेठ, उसी ने इसका स्थापना किया, जगन्नाथ शंकर सेठ। बॉम्बे एसोसिएशन 1852, ये ध्यान देना है यहाँ पे, 1852 बॉम्बे एसोसिएशन। और इसके पहले 1836 में क्या जा चुका था? राजा राम मोहन राय। यहाँ से एकदम ये क्वेश्चन जो है पूछेगा, बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना किसने किया? तो राजा राम मोहन राय। कब किया? 1836 ईस्वी में। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह संगठन सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों का समीक्षा करना था। ठीक है, यह सरकार की नीति से संबंधित था, उसके मामलों का जो है मूल्यांकन समीक्षा करना था, उसका दौरा करना था, निरीक्षण परीक्षण करना था, उनकी नीति सही है या गलत। आगे है चलते हैं। तो आगे हम आ गए, अब आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में। तो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अब स्थापना होता है। सारे छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे थे। उसके बाद अब इंडियन नेशनल कांग्रेस क्या है, वो सब फिर बिखरते गया ना, बिखरते गया इस तरह से, कभी इधर कभी उधर, धीरे धीरे उसका जो है महत्व कम होते गया। जो छोटे छोटे संगठन बनाए जा रहे थे रीजनल स्थान पे, क्षेत्रीय आधार पे जो बना रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन था रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके बाद ये क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब बना ना, तो ये लंबा समय तक चला, इसीलिए अब इसका नाम ज़्यादा ही फेमस हो गया, प्रसिद्ध हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इनके बारे में अब जानते हैं। कांग्रेस वर्ड USA से लिया गया है। तो कांग्रेस का वर्ड जो है शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और इसका मीनिंग्स क्या होता है? कांग्रेस का जो है शब्द का मीनिंग क्या होता है? तो ग्रुप ऑफ पीपल। क्या होता है कि लोगों का ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का ग्रुप।
कांग्रेस का अर्थ होता है। कांग्रेस का पूरा नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसका पहले क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस था, सॉरी यूनियन था, इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसका पूरा नाम क्या था? पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। कांग्रेस का पुराना नाम था इंडियन नेशनल यूनियन। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, तो इसको टिक कर देना है। जिसे बाद में दादा भाई नौरोजी के कहने पे इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। तो ये कांग्रेस शब्द का मतलब था पीपुल्स, ग्रुप ऑफ पीपुल्स। तो दादा भाई नौरोजी के दिमाग में आया कि नहीं, इंडियन नेशनल यूनियन के जगह कांग्रेस होना चाहिए। यूनियन का मतलब भी होता है संगठन, और ग्रुप ऑफ पीपल पूरा शब्द का कांग्रेस का एक शब्द का कांग्रेस शब्द का भी अर्थ होता है ग्रुप ऑफ पीपल। तो इसलिए दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया, तो इसी के सुझाव पे जो है, इनके सुझाव पे इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया गया। अब इसका स्थापना कब होता है, ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि इसका स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को होता है। कब होता है? तो 28 दिसंबर 1885 को किया जाता है इसका स्थापना। इसके पहले बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन का स्थापना 31 जनवरी को किया जा चुका था। 31 जनवरी 1885 को 31 जनवरी 1885 को किया जा चुका था बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन का। तो उसका उद्देश्य क्या था कि आईसीएस का एग्ज़ाम भारत में होना चाहिए। तो उसका उद्देश्य आपने जान गए। अब इसका उद्देश्य क्या था इंडियन नेशनल कांग्रेस का या इंडियन नेशनल यूनियन का उद्देश्य क्या था? यूनियन कहिए या कांग्रेस, अभी दोनों एक ही नाम था, नाम बदला गया है, लेकिन अभी दोनों नाम एक ही जानेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि कांग्रेस का पुराना नाम क्या था, तो इंडियन नेशनल यूनियन। तो इसका स्थापना 28 दिसंबर को होता है, और उसका इन बॉम्बे लास्ट में जो हुआ बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन का स्थापना, तो वो 31 जनवरी को ही किया जा चुका था, और ये 28 दिसंबर को हो रहा है। तो इसका स्थान क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, इसका स्थान था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो स्थापना किया जा रहा था, इंडियन नेशनल कांग्रेस यूनियन का, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई के ग्वालियर टैंक में था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। वहीं पे इसका स्थापना किया गया, और इसका फाउंडर कौन था? A.O. ह्यूम, एलन एक्टोवियम ह्यूम था इसका संस्थापक। फर्स्ट चेयरमैन इसका जो बनाया गया, प्रथम चेयरमैन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो W.C. बनर्जी को बनाया गया, भवेश चंद्र बनर्जी को फर्स्ट इस चेयरमैन बना। फाउंडर मेंबर इसमें कितना था संगठन में? इसमें 72 संगठन में सदस्य था सबसे पहले कांग्रेस में। और आर्किटेक्चर था, तो आर्किटेक्चर ऑफ कांग्रेस का संरचना किसने मिलकर तैयार किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। वे आपने देखे थे कि बॉम्बे इंडियन एसोसिएशन का स्थापना में आनंद मोहन बोस, KT तेलंग और आनंद चार्लू ये सब सदस्य थे। सॉरी, ये इसका संरचना जो बनाया था कांग्रेस का, आर्किटेक्चर ऑफ कांग्रेस, तो संरचनात्मक सदस्य जो है इनका संरचना जो तैयार किया, A.O. ह्यूम था प्रथम, और ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी, A.O. ह्यूम था पहला, और सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, ये इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक सदस्य था। ये दोनों इंडियन एसोसिएशन 1876 में जो इसका स्थापना किया गया था, इसका संस्थापक सदस्य था सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जो कि मध्य वर्गों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, मध्य वर्गों के हित के लिए आवाज़ उठा रहे थे। संगठन बनाया था इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे है
कांग्रेस की स्थापना के पीछे का तर्क क्या था? कांग्रेस की स्थापना के पीछे लॉजिक जो था क्या था, जानते हैं इसके बारे में। पहला लॉजिक था ब्रिटिशर्स के सामने ब्रिटिश के सामने जो है एक ऐसा संगठन चाहते थे। लाला लाजपत राय ने क्या किया, अंग्रेज़ों से कांग्रेस की स्थापना की। क्या कहा इसने कि कांग्रेस की स्थापना किस लिए की गई, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को टूटने से बचाने के लिए की गई है। और राजानी पाल्मदास ने क्या कहा, तो इसने कहा कि अंग्रेज़ों ने कांग्रेस की स्थापना एक सुनियोजित रूप से की थी। तो इसने क्या किया, राजानी पाल्मदास ने, तो ब्रिटिश ने जो है एक सुनियोजित योजना है। पाल्मदास ने बताया, राजानी पाल्मदास ने, कि ब्रिटिश का ये कांग्रेस की स्थापना एक सुनियोजित रूप से की है, सुनियोजित योजना है। आगे है, तो कांग्रेस की स्थापना के संबंध में तीनों का बात याद रखेंगे। विलियम बेडरमन ने क्या कहा कि ये विलियम बेडरमन ने दिया सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया। और लाला लाजपत राय ने क्या कहा कि इसने जो अंग्रेज़ों ने क्या किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टूटने से बचाने के लिए की है कांग्रेस की स्थापना। उसके बाद राजानी पाल्मदास ने क्या कहा, तो राजानी पाल्मदास ने कहा कि ये सुनियोजित योजना है, कांग्रेस का स्थापना ब्रिटिश का सुनियोजित योजना है। अब आगे है, कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य क्या था। कांग्रेस का स्थापना का कुछ जो भी संगठन बनेगा तो उसका उद्देश्य तो होगा ही। तो इसका उद्देश्य क्या है, इंडियन की डिमांड्स को ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत करना और एक प्लेटफॉर्म के रूप में इंडियंस में नेशनलिज्म एवं पॉलिटिकल अवेयरनेस का विकास करना। तो इंडियंस में कांग्रेस का स्थापना का उद्देश्य क्या था कि भारतीयों की मांग को ब्रिटिश के सामने प्रस्तुत करना है कि भारतीयों का मांग क्या क्या है, उनकी भी ज़रूरतों को देखते हुए अपना एक प्लेटफॉर्म के रूप में इंडियंस और इंडियन में भारतीयों में राष्ट्रीयता का और पॉलिटिकल अवेयरनेस का जागरूकता का विकास करना था, राजनीतिक जागरूकता का विकास करना था और राष्ट्रीय एकता भारतीयों में जगाना था और एक प्लेटफॉर्म बनाया भारतीयों का मांग को रखने के लिए। तो ये कांग्रेस का उद्देश्य हो गया। कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य शासन क्या था, शासन प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी का सुनिश्चित करना था। तो शासन प्रशासन जो चलाए जा रहे थे तो उसमें भारतीयों का क्या भागीदारी है उसे सुनिश्चित करना था। उच्च स्थानों और पदवियों पर भारतीयों की नियुक्ति करना था। आगे है कांग्रेस के प्रमुख सेशंस। तो कांग्रेस का प्रमुख सेशंस क्या क्या हुए, अगर आप इसे और अच्छा से विस्तार से जानना चाह रहे हैं, कांग्रेस का जो है सेशंस अधिवेशन जो हुआ, तो ये हम अपना नोट्स जो है नोटबुक में जो नोट किए हैं उसके द्वारा, और ये भी PDF नोट से भी सही है, ये भी ठीक है। अभी देखते हैं आगे क्या है। अगर आप चाहेंगे कि हम PDF नोट से आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सारे अधिवेशन हम बताएं, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट करें, नहीं तो ये भी ठीक है आपके लिए, इसमें दोनों ही सही है। तो ये अधिवेशन क्या है, पहला अधिवेशन कब किया गया, तो 1885 में। कांग्रेस का जो मुख्य अधिवेशन के बारे में जानेंगे। पहला अधिवेशन 1885 में हुआ। चेयरमैन इसका कौन था, अध्यक्ष, तो बोमेश चंद्र बनर्जी था प्रथम अध्यक्ष। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष के बारे में पूछेगा तो कौन था, बोमेश चंद्र बनर्जी 1885। और इसका स्थान क्या था, बम्बई था। इसी अधिवेशन में कांग्रेस की स्थापना किया गया। तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे बंगाल के, लेकिन इसका जो अधिवेशन में जो
वो अध्यक्ष बनाया गया इनको। तो बॉम्बे में इस अधिवेशन का आयोजन किया गया और इसका अध्यक्ष चुना गया बोमेश चंद्र बनर्जी को 1885। दूसरा सेशन जब बना, दूसरा अधिवेशन, तो 1886 में, ये सब वार्षिक अधिवेशन ही हो रहा था अभी, वार्षिक अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष कौन था 1886 में? तो प्रथम बार जब बने थे दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने थे। ये प्रथम पारसी अध्यक्ष थे जो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष बना था। तो प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष, इसके पहले तो बोमेश चंद्र बनर्जी को बम्बई अधिवेशन में बनाए जा चुके थे और स्थान क्या था? कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1886, ऐसे इसको होता है कोलकाता अधिवेशन 1886। इसका अध्यक्ष याद जो करते हैं हम सब, इसका सुनियोजित रूप इसका यही है अधिवेशन के बारे में। तो कोलकाता अधिवेशन 1886, इसका स्थान चुना गया कोलकाता और दादा भाई नौरोजी को अध्यक्ष चुना गया। इसी अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस का विलय कर दिया गया। तो इसी अधिवेशन में क्या हुआ कि राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस का विलय कर दिया गया। आगे है तो एक बात जो है ध्यान योग देने वाली बातें क्या है इसमें कि जब 1885 में पहला अधिवेशन हुआ, 1885 में प्रथम अधिवेशन हुआ और इसका अध्यक्ष जो बॉम्बे अधिवेशन में जो WC बनर्जी को चुना गया इसका अध्यक्ष। और ये बम्बई में जो अधिवेशन हुआ, कांग्रेस की स्थापना बम्बई में हुआ। इसी अधिवेशन में कांग्रेस का स्थापना किया गया। और कांग्रेस का स्थापना किस रूप में हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और पहले इसका स्थान क्या प्रस्तावित किया गया था? तो ये पहले पूना में क्या जाना था ये अधिवेशन, और बाद में ये संस्कृत महाविद्यालय, गोकुल दास संस्कृत महाविद्यालय में अधिवेशन हुआ, बम्बई में हुआ बाद में, बम्बई में। तो ये बात फैक्ट याद रखना है। पूना में पहले प्रस्तावित यह स्थान था कि पूना में होगा, उसके बाद यहाँ प्लेग फैल गया, प्लेग फैलने के कारण यहाँ अधिवेशन नहीं हुआ। उसके बाद पुणे से बम्बई चले गए। तो पुणे से बम्बई में इसका ये अधिवेशन का आयोजन किया गया। तो ये बात फैक्ट रखना। और एक बात ध्यान देने योग्य बातें हैं कि इसमें 72 प्रतिनिधि थे। प्रथम कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष में 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो इसमें से 2 प्रतिनिधि कौन था? तो मुस्लिम प्रतिनिधि था। महिला कितनी थी? तो ये भी बात याद रखना है, महिला एक भी नहीं थी, ये 0 थी महिला। और 2 प्रतिनिधि में 72 में से 2 था मुस्लिम और 70 था ये हिंदू पारसी, मतलब ये सारे मिलके, लेकिन मुस्लिम 2 ही था, ये याद रखना है। अगला आगे है तो 1886 में दादा भाई नौरोजी ने दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता कर चुका था। अब तीसरा अधिवेशन, कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन का आयोजन कहाँ होता है? तो ये मद्रास में होता है। कब होता है? 1887 में किया गया। 1887 में मद्रास में तीसरा अधिवेशन। और इसका अध्यक्ष किसे चुना गया? इसका अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था। तीसरा अधिवेशन में ही मुस्लिम अध्यक्ष बन गया, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाया गया तीसरे अधिवेशन मद्रास के अधिवेशन में। अब चौथा अधिवेशन और तीसरा अधिवेशन में क्या किया गया, इसका महत्वपूर्ण फैक्ट और जान लेते हैं। तो मद्रास अधिवेशन तीसरा अधिवेशन था 1887 में ही। बदरुद्दीन तैयब जी ने क्या कहा? तो इसमें जो है मद्रास अधिवेशन में अपना
कथन क्या दिया कि बदरुद्दीन तैयब जी ने बोला इसी अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में, कि कांग्रेसी बनो और नारा, ये कांग्रेसी बनो का नारा दिया इसी अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में महादेव गोविंद रानाडे जो है, इसने क्या बोला, इसने क्या किया मद्रास अधिवेशन में, महादेव गोविंद रानाडे तो सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया इसी अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में सोशल कॉन्फ्रेंस स्थापित किया। और इसी अधिवेशन में डफरिन ने क्या कहा, ये मद्रास अधिवेशन में 1887 में ही कांग्रेस ने बोला कि कांग्रेस भारत की सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है, जनता का प्रतिनिधि बताते हैं और मजाक उड़ाते हैं। भारत का सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक है और प्रतिनिधि बता के इसका मजाक उड़ाते हैं डफरिन ने, ये इसी अधिवेशन में, मद्रास अधिवेशन में। अब आगे है, ये सब फैक्ट याद रखना है। कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया, महादेव गोविंद रानाडे ने जो क्या किया, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया इसी अधिवेशन में, सोशल कॉन्फ्रेंस का स्थापना किया इसी अधिवेशन में। डफरिन ने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कहकर प्रतिनिधि का के मजाक उड़ाया। और आगे है, ये बदरुद्दीन तैयब को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक कह के इसका मजाक उड़ाया डफरिन ने। आगे है चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो चौथा अधिवेशन इलाहाबाद अधिवेशन 1888 को हुआ। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 को हुआ। चतुर्थ अधिवेशन और कांग्रेस का चौथा अधिवेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया, जॉर्ज यूल, और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष था। ये जॉर्ज यूल कौन था, तो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष को चुना गया जॉर्ज यूल। ये उदारवादी थे थोड़ा भारतीयों के प्रति जॉर्ज यूल। इस अधिवेशन से कांग्रेस ने ब्रिटिश एम्प्लॉय को अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया। तो इस अधिवेशन में कांग्रेस ने क्या किया, ब्रिटिश एम्प्लॉय जो भी था इस अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया कि अधिवेशन में ब्रिटिश भाग नहीं ले सकता है। तो इस सरकार आगे है, ये चौथा अधिवेशन हो गया आपका इलाहाबाद में 1888, जॉर्ज यूल। इसी चौथा अधिवेशन में और क्या क्या हुआ था, चौथा अधिवेशन में हुआ था कि अंग्रेज़ों ने जो है अधिवेशन के लिए स्थान देने से मना कर दिया था। दूसरा इसमें बात है कि अंग्रेज़ों ने सरकारी स्थान मना कर दिया स्थान देने से। तो दरभंगा के महाराजा थे, दरभंगा के महाराजा लोधर खरीद क्या किया कि महाराजा ने वहाँ पर, दरभंगा के महाराजा ने वहाँ पर लोधर खरीद काउंसिल खरीद कर कांग्रेस को दे दिया। तो लोघर खरीद कर दे दिया, लोघर खरीद काउंसिल दे दिया, खरीद कर लोघर काउंसिल। इसी अधिवेशन में क्या हुआ आगे, तो यही इलाहाबाद अधिवेशन में पहली बार क्या हुआ, लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था पहली बार। इसी अधिवेशन में क्या किया कि सर सैयद अहमद खां और बनारस का राजा था शिव प्रसाद, तो बनारस का राजा शिव प्रसाद था। तो इसी इलाहाबाद अधिवेशन में इन दोनों ने जो है सर सैयद अहमद खां और शिव प्रसाद ने कांग्रेस का विरोध किया था। और इसी अधिवेशन में अंग्रेज़ों ने क्या किया, सरकारी कर्मचारी जो था उसे कांग्रेस में अधिवेशन में भाग लेने से मना कर दिया था। तो ये सब फैक्ट याद रखना है आपको, ये सब
फैक्ट आप ध्यान से सुनेंगे तो अच्छी तरह से समझ पाएंगे और जान पाएंगे, और बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से सुनिएगा हमारी बातें। आगे है बॉम्बे अधिवेशन 1889। तो बॉम्बे अधिवेशन 1889 में आयोजित किया गया था। ये 5वां अधिवेशन था। इसका अध्यक्ष चुना गया था सर विलियम बेडरमन को। इन्होंने 2 टाइम कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, 2 बार कांग्रेस का अध्यक्षता किया था। कब का? तो ये पहली बार हुआ 1889 और 1910 विलियम बेडरमन ने। इसी अधिवेशन में क्या हुआ, महिलाओं ने पहली बार अधिवेशन में भाग लिया था। पहली बार इसी अधिवेशन में महिला ने भाग लिया बॉम्बे अधिवेशन में। तो बॉम्बे में लिया, मुंबई में पहली बार महिला ने भाग लिया था। तो आगे है इसी अधिवेशन के बारे में। तो महिलाओं में से शामिल कौन कौन थी इस अधिवेशन में, बॉम्बे अधिवेशन में? तो महिलाओं में से थी कादम्बिनी गांगुली थी, पंडिता रमाबाई थी, कादम्बिनी गांगुली थी, पंडिता रमाबाई थी, और तीसरा 3 महिला थी इस बॉम्बे अधिवेशन में। तीसरा थी जानकी नाथ घोषाल। तो जानकी नाथ घोषाल, कादम्बिनी गांगुली और पंडिता रमाबाई, ये 3 महिला पहली बार बॉम्बे अधिवेशन में भाग ली थी। और इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि लंदन में ब्रिटिश इंडिया कमेटी का स्थापना की जाएगी। इसी अधिवेशन में बोला गया ब्रिटिश इंडिया कमेटी का स्थापना किया जाएगा। और एक इंडिया पत्रिका था, इंडिया पत्रिका में ये छपा था कि लंदन में इसका अध्यक्ष कौन बनेगा, तो विलियम डिग्बी बनेगा। तो इसी में ये सब बात हुआ बॉम्बे अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में एक और बात हुआ कि इसी अधिवेशन में ये बोला गया, मतलब ये विलियम बेडरमन जो था, ये द्वितीय यूरोपीय अध्यक्ष था। विलियम बेडरमन दूसरा यूरोपीय अध्यक्ष था। और ये कौन थे, तो इसने ह्यूम का जो है, ह्यूम का जीवनी लिखा था। विलियम बेडरमन ने ह्यूम का जीवनी लिखा था। और इसी अधिवेशन में एक और बात है कि मताधिकार जो है, 21 वर्षीय मताधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया इसी अधिवेशन में। तो बॉम्बे अधिवेशन में कितना सारे बातें हुआ, ये सब आप फैक्ट जान गए। और एक क्लास इसके बारे में और विस्तार से लेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप प्लीज़ बताएं कमेंट में, तो और अच्छा से विस्तार से हम अपने नोट से आपको बताएंगे क्या क्या हुआ। हाँ, तो आगे है 6ठा अधिवेशन। तो 6ठा अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? कोलकाता में 1890 में 6ठा अधिवेशन हुआ। इसका शाह मेहता था चेयरमैन, बनाया गया शाह मेहता को इस चेयरमैन। तो कादम्बिनी गांगुली थी। 5वां अधिवेशन बॉम्बे अधिवेशन में भाग ली थी कादम्बिनी गांगुली। इंडिया की पहली ग्रेजुएट महिला बनी थी। तो ये कादम्बिनी गांगुली के बारे में एक फैक्ट है कि ये महिला इंडिया की पहली महिला थी जो कि ग्रेजुएशन की थी। इन्होंने पहली बार कांग्रेस के मंच से भाषण दिया। तो 5वां में बॉम्बे अधिवेशन में ये शामिल हुई कादम्बिनी गांगुली। और 6ठा अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में पहली बार इसने भाषण दिया। तो कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन में भाषण दिया। अब डायरेक्ट आ जाता है फिर 12वां अधिवेशन। लेकिन इसके बाद हम आपको बताते हैं 7वां अधिवेशन के बारे में, थोड़ा बता देते हैं मुँह से। PDF के रूप में तो इसमें नहीं है दर्ज। तो कोलकाता अधिवेशन 1890 जो 6ठा अधिवेशन था, उसके बाद जो है 6ठा से 7वां से लेके 11वां अधिवेशन उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण अधिवेशन नहीं रहा। तो इसीलिए उसको इसमें मेंशन नहीं किया गया है। और ये 12वां अधिवेशन जो है, ये कांग्रेस का 12वां अधिवेशन
ये महत्वपूर्ण था, इसीलिए 12वां अधिवेशन के बारे में जानते हैं। 1896 कोलकाता में हुआ इसका आयोजन। एम.ए. साइनी था इसका, रहीमदुल्ला सयानी चेयरमैन था 1896 का कोलकाता अधिवेशन में। तो एम.ए. नहीं होगा, ये होगा रहीमतुल्ला, तो R.T. होगा, रहीमतुल्ला सयानी। इसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गया गया। वंदे मातरम पहली बार इसी अधिवेशन में गाया गया। बंकिम चंद्र चटर्जी जो द्वारा लिखा गया था वंदे मातरम, आनंद मत से लिया गया है वंदे मातरम। इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ के थ्योरी को स्वीकार किया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के बहिर्गमन सिद्धांत को स्वीकार किया था दादा भाई नौरोजी ने इसी अधिवेशन में। और क्या क्या हुआ, तो एक पुस्तक लिखा था दादा भाई नौरोजी ने, ये जो सिद्धांत लिया था ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का बहिर्गमन सिद्धांत, ये पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया पुस्तक से लिया गया था। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इसको स्वीकार किया था। और इसी अधिवेशन में हुआ आपका वंदे मातरम गाया गया। इसी अधिवेशन में जो है रफ्त गुप्तार एक पत्रिका लिखी, गुजराती पत्रिका था रफ्त गुप्तार पत्रिका। इसी अधिवेशन में लंदन विश्वविद्यालय में गुजराती भाषा, लंदन में क्या हुआ, गुजराती भाषा के प्रोफेसर नियुक्त किया गया। लंदन में गुजराती भाषा का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। एल्फिंस्टन कॉलेज का भौतिकी और गणित का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। किसको, तो दादा भाई नौरोजी को गुजराती भाषा, भौतिकी, गणित, ये दादा भाई नौरोजी को इसका जो है नियुक्त किया गया। और इसका जो है जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका नवसारी जिला में जन्म हुआ था दादा भाई नौरोजी का। ठीक है, ये सब फैक्ट याद रखना है। अब अगला क्लास में जानेंगे, अगले सेशन में आधुनिक भारत की क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में। ठीक है, आज तक यहीं। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। जय हिंद।